क्या आपने ऐसे किसी ग्रंथ के बारे में सुना है जिसे पढ़ते ही व्यक्ति की मौत हो जाती हो या वो पागल हो जाता है? सुनने में ये फिल्मी कहानी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल यानी गाथा एडवेंचर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नवीन और आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी एक ऐसे ग्रंथ की कहानी है जो भारत में बैन है। तो आइए इस रोमांचक ग्रंथ का सफर शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। धन्यवाद। हमारा देश ग्रंथों, महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से विभिन्न भाषाओं, लिपियों में अनगिनत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें लोग आज भी पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। इन महाकाव्यों, ग्रंथों का पठन पाठन करना बहुत शुभ और लाभदायी माना जाता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा शापित ग्रंथ भी हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। इस शापित ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ है। नीलावंती ग्रंथ को एक नीलावंती नाम की एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नियत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं जो व्यक्ति नीलावंती ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नीलावंती ग्रंथ को लेकर यह मिथ आमतौर पर महाराष्ट्र समेत दक्षिणी भारत में प्रचलित है। अब सवाल ये उठता है कि इस ग्रंथ में आखिर क्या है या ये ग्रंथ किस बारे में है। इसका जवाब है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में सक्षम हो सकता है या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकता है, लेकिन इस ग्रंथ को मिले श्राप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। शापित होने के कारण ये ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इंटरनेट पर नीलावंती ग्रंथ के कुछ अंश मिलते हैं, लेकिन ये असली है या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, न ही इस बारे में कि इस ग्रंथ से जुड़े तथ्य सत्य है या नहीं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाएगा। न जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी न हुआ था। समय पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को समय की समझ है। जब से मनुष्य ने समय के रहस्य को जान लिया है, तब से वो उस पर नियंत्रण रखने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में समय बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है। लेकिन ये सच है कि अगर आप वह कर पाए तो आप वह कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समय में पीछे गए और आपने कुछ घटनाएं बदल दी तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा, और इतिहास के साथ आप भी। मतलब आप इतिहास बदलने के लिए गए, ये परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने समय बदला ही नहीं, मतलब इतिहास वैसा का वैसा ही है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे इतिहास बदल सकते हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीलावंती ग्रंथ के बारे में बताएगा, और साथ में ये चेतावनी भी कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने आने लग जाएगी। तांत्रिकों में ये हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है, वही चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को परिवर्तित किया जा सकता है। ये सब तब की बातें हैं जब ये ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला हो, क्योंकि वो ग्रंथ मिल भी जाए तो वो किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। पैशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता रहा है कि हिमालय की गुफाओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को वह रहस्यमयी लिपि आती है, लेकिन वह कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता। तो पूरी बात यह है कि वह ग्रंथ कैसा है ये भी कोई नहीं जानता, ना वह कहाँ है, ना उसके पढ़ने का तरीका। लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है ये जानने से ही कोई भी उसे खोजने के लिए उत्सुक हो जाता है। कोई भी का मतलब जिसे किसी अलौकिक कार्य में अति रुचि हो। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना है उन्होंने भी उनसे सुना है, जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। जो लोग नीलावंती ग्रंथ के पीछे थे, वो चाहे जिस भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक और समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शव मिला था ना कोई अवशेष।
अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो उससे पहले आपका लीलावंती की कहानी जानना जरूरी है। शायद आपका इरादा बदल जाए। तो आए इस रहस्यमयी ग्रंथ की शुरुआत कैसे हुई जानते हैं। लीलावंती ग्रंथ पार्ट 1। ये कहानी है एक 5 वर्ष की एक लड़की की जो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग सी थी। 5 साल की होने के बाद से ही ये बच्ची अपने आसपास के जीव जंतुओं की भाषा समझने लगी थी। उसके आसपास मौजूद सांप, बिच्छू, नेवले उसे उन जगहों पर मौजूद गड़े खजानों के बारे में बताते थे जो किसी इंसान की नजरों से बहुत दूर थे। लेकिन वो बच्ची कभी भी धन संपत्ति के लालच में उन खजानों की खोज में नहीं जाती थी। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। जैसे जैसे नीलावंती बड़ी होने लगी उसके साथ होने वाली विचित्र घटनाएं और भी बढ़ने लगी। अब उसे हर रात डरावने सपने आते थे जिनमें अलग अलग तरह के भूत प्रेत और आत्माएं उससे बातें किया करती थी। वो उसे आने वाले भविष्य की जानकारी दिया करते थे। जब नीलावंती थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे वह भूत प्रेत और आत्माएं सपने में ना आकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। नीलावंती दिन पर भूत प्रेत और आत्माओं से घिरी रहती थी जो हर समय उसके कानों में कुछ ना कुछ फुसफुसाते रहते थे। यह नीलावंती के लिए बेहद आम बात थी, लेकिन नीलावंती ये बात जान चुकी थी कि उसमें अन्य लोगों के विपरीत कुछ अजीब शक्तियां हैं। अब नीलावंती 16 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की दिखाई देने लगी थी और उसके साथ होने वाली घटनाएं भी अब और बढ़ने लगी थी। अब जब भी कोई आत्मा, प्रेत या बेताल नीलावंती को कोई नई विद्या या मंत्र बताते थे तो वो उन सभी चीजों को लिखकर रख लेती थी ताकि वो उन सभी मंत्रों और विद्याओं को याद रख सके। फिर एक दिन नीलावंती को उसके सपने में बताया गया कि वो एक यक्षिणी है और इसी कारण उसे जन्मजात से ये अद्भुत शक्तियां मिली है। वो इस दुनिया की नहीं है और एक श्राप के कारण इस दुनिया में आकार फंस गई है। साथ ही सपने में नीलावंती को ये आदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया और अपने असली रूप में आना होगा। इस काम के लिए नीलावंती को वो उपाय भी बताए गए जिनसे वो इस दुनिया से अपनी असली दुनिया में जा सकती थी। उसी सपने में बताया गया कि जहां वह रहती है उस गांव से कई मील दूर एक नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़ ही नीलावंती के लिए अपनी दुनिया में जाने का रास्ता है। इस सपने के तुरंत बाद ही नीलावंती ने अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसे देख नीलावंती ने उससे मदद मांगी। वो व्यक्ति पैसे से एक व्यापारी था और नीलावंती को देखते ही उसके रूप से मंत्रमुग्ध हो गया था। इस व्यापारी ने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी कि वो उसे मदद तो करेगा लेकिन बदले में नीलावंती को उससे शादी करनी होगी। नीलावंती ने उस व्यक्ति की शर्त मान ली, लेकिन बदले में नीलावंती ने भी एक शर्त रखी कि वो उस व्यापारी से शादी तो करेगी और उसके साथ भी रहेगी, लेकिन वो उसके साथ कोई रात नहीं बिताएगी और वो रात में कहाँ जाती है ये बात वो उससे कभी कोई नहीं पूछेगा। वह शर्त मान गया। इसके बाद वो व्यापारी नीलावंती को अपने गांव लेकर पहुंचा और उससे शादी कर ली। उस जगह से कुछ ही दूरी पर वो बरगद का पेड़ भी था जिसके बारे में नीलावंती को सपने में बताया गया था। अब नीलावंती उस व्यापारी के साथ उसके घर में रहने लगी, लेकिन वो रोज रात को घर से कहीं चली जाती थी। दरअसल नीलावंती रोज रात उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वहां मौजूद प्रेत आत्माओं द्वारा सिखाए गए मंत्रों और विद्याओं को अंजाम दिया करती थी, जिनमें तरह तरह के मंत्र और जीवों की बलि देने की क्रिया शामिल थी। नीलावंती इन सभी मंत्रों और क्रिया को अपनी उस किताब में भी लिखा करती थी जिसमें वो बचपन से उसे सिखाई गई सारी विद्याओं के बारे में लिखती थी। एक दिन नीलावंती को फिर एक दिव्य आवाज सुनाई दी कि आज रात नीलावंती को एक जानवर की बलि देनी होगी और उसे पेड़ के पास की नदी में एक लाश मिलेगी जिसकी कमर पर बंधे कपड़ों की गांठ में विशेष धागा मिलेगा जो कि कुछ गोपनीय मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और उसकी मदद तुम असली यक्षिणी रूप में आकार अपनी दुनिया में जा सकोगी। नीलावंती उस रात अपनी दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और रात में अंधेरा होते ही हमेशा की तरह नीलावंती उस पेड़ की तरफ जाने लगी। लेकिन आज उसे वहां जाते वक्त गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और नीलावंती का पीछा करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नीलावंती को एक जानवर की बलि देते हुए देखा। ये देख गांव वाले बेहद क्रोध से भर गए। उन्हें लगा को नीलावंती कोई डायन या चुड़ैल है। सभी ने नीलावंती को मार देने का फैसला किया, लेकिन उस पर हमला करने से पहले उसके पति को वहां बुलाया गया। जब गांव वाले उस व्यापारी को लेकर वापस उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि नीलावंती नदी के पानी में बहकर आई लाश की कमर पर बंधी गांठ को अपने मुंह से खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूर से देखने पर गांव वालों को लगा कि नीलावंती उस लाश को खा रही है। उनको ये लगा कि नीलावंती एक नरभक्षिणी है। ये देख गांव के लोगों ने नीलावंती पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नीलावंती तक पहुंचने से पहले उसका पति नीलावंती के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब वो एक विशालकाय पिशाच में बदल चुका था।
वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से गांव वालों को एक के बाद एक चीरने लगा। गांव वाले ये देख हैरान थे कि जिस व्यापारी को वे बरसों से इंसान समझ रहे थे वो वास्तव में नीलावंती से भी भयानक पिशाच था। वो पिशाच नीलावंती को वहां से लेकर जंगल की ओर भाग निकला और महफूज जगह पर पहुंचकर उसने नीलावंती को बताया कि वो पहले दिन से ही जानता था कि नीलावंती एक यक्षिणी है और उसके साथ रहने का एकमात्र लक्ष्य ये था कि वो पिशाच नीलावंती की उस किताब को पाना चाहता था जिसमें नीलावंती ने अपने जीवन अरिजीत सारी विद्याओं को लिखा था। पिशाच के मंसूबे जानते ही नीलावंती ने उसको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कुछ ही क्षण में को पिशाच फिर से जीवित हो उठा। नीलावंती समझ गई थी कि इस पिशाच को हराना उसके बस से बाहर है। तब उसने अपनी उस किताब को श्राप दिया कि जो कोई भी इस किताब को बुरी नजर से पढ़ेगा तो उसकी मृत्यु तय है, और यदि कोई इसका अधूरा अध्ययन करके किसी को नुकसान पहुंचाने को कोशिश करेगा तो वह पागल हो जाएगा। इस श्राप के बाद नीलावंती अपनी उस किताब के साथ वहां से गायब हो गई, लेकिन एक बात तो तय थी कि इसके बाद नीलावंती फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास जाने का वो केवल एक ही मौका था जिसके लिए उसने एक लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। पर नीलावंती उसके बाद कहाँ गई और वो किताब आखिरी बार किसको मिली ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि इस किताब के अंत में एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया था और साथ ही उस ग्रंथ को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था।